The Perseverant IAS. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का सेशन। कंटिन्यू जो चला आ रहा है आपका जीएस को लिंक करके बताया जा रहा है, जो आपकी जीएस की तैयारी करंट अफेयर के साथ साथ परसेवरेंट आईएएस जो है लगातार करा रहा है, जो आपका वो देखते रहते हैं हम लोग। और कंटिन्यू जो न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं, जो बातें रहती हैं, वही आपका ज़्यादातर जीएस के पेपर में और आपके करंट अफेयर वाले न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है न्यूज़ में जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल, ये लोकेशन याद रखिएगा, किस लोकेशन से है ये रिलेटेड। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। लोकेशन में आप मेडिटेरियन सी का लोकेशन देखिएगा और बताइएगा कि कितनी कंट्री से और किस किस कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर करता है आपका मेडिटेरियन सी। CME कोरोनल मास इजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा। मेसेनियन इवेंट, यही जो है आपको मेडिटेरियन सी के लोकेशन को इंपॉर्टेंट बना रहा है, इसलिए आपको बोला है कि लोकेशन देखिएगा। ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ठीक है, ये 1983 में माउंटेन को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। माउंटेन के रख रखाव को लेकर भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो यही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हिंदकुश पर्वत को लेकर ये न्यूज़ में आया है, इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो BPSC ट्री हो, आपका BSSC हो और या BPSC 70 हो, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड ये स्पेशल आपका बजट से रिगार्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी दी गई थी आपके सारे एग्जाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद UPI न्यूज़ में था, क्योंकि फ्रांस ने अभी एक्सेस दिया है आपके UPI को, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कहाँ कहाँ UPI वैलिड है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया गया था। यूरोप क्यों न्यूज़ में था, ये सब बताया गया था। तो आज नगोया प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल, कैमरून रिसेंटली अडॉप्टेड द नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, कैमरून कंट्री से रिलेटेड है। कैमरून का लोकेशन आपके लिए जानना ज़रूरी हो गया। ये आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्री है, तो आपके 54 कंट्री है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसी में से एक आपके कैमरून है, और कैमरून की बाउंड्री वगैरह आप ध्यान में रखिएगा कि किससे बाउंड्री लगती है, क्योंकि एक महीने में कैमरून जो है 2 बार न्यूज़ में आ चुका है, तो इससे आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस पूरा का पूरा है, ठीक है। क्योंकि एक बार और न्यूज़ में आया था इसी मंथ में, जनवरी के मंथ में, किस लिए आया था कि मलेरिया की वैक्सीन, इसने जो है पहली अफ्रीकन कंट्री बनी जो मलेरिया की वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था जिसने, इसीलिए। और दूसरी बार ये कि इसने नगोया प्रोटोकॉल को एक्सेस दिया। नगोया प्रोटोकॉल जो है जापान का लाया हुआ एक प्रोटोकॉल है, किसके लिए, किससे रिगार्डिंग है ये, तो ये आपके कन्वेंशनल जेनेटिक डेवलपमेंट के लिए रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड नगोया प्रोटोकॉल है, जिसको अफ्रीकन की पहली कंट्री कैमरून है जिसने इसको एक्सेस दिया है। एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ठीक है। और इससे पहले ये न्यूज़ में किस लिए थी, आपके मलेरिया वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। ये याद रखिए कि बुर्किना फसाओ एक और अफ्रीकन कंट्री है, इसने भी जो है मलेरिया के वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एक्सेस किया है। तो 2 कंट्री हो गई आपके अफ्रीका में जो कि मलेरिया वैक्सीन के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को जो है एक्सेस दे रही है, ठीक है। इसके साथ साथ ये नगोया प्रोटोकॉल को भी किसने एक्सेस दिया है, आपको कैमरून ने दिया है। तो कैमरून जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल याद रखिएगा, लोकेशन से आपके क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। यह इसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है, ये ध्यान में रखिएगा आप। कैमरून की सेंट्रल रिपब्लिक से, चाड से, ठीक है। उसके बाद आपका 1, 2 और इसके बाद आपका गल्फ ऑफ गुइनिया से इसकी बाउंड्री लगती है और नाइजर से इसकी बाउंड्री लगती है। इसके नीचे भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी कंट्री है जिससे इसकी बाउंड्री लगती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मेंशन यहाँ पर है आपको कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और नाइजेरिया नॉर्थ में और ईस्ट में इसकी बाउंड्री लगती है। अब देखिए कि ये
Nagoya Protocol is a legal binding global agreement that implement the access and benefit sharing obligation of the Convention on Biological Diversity। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है आपका नगोया प्रोटोकॉल। और ये सबसे पहली बार कब आया था CBD? नगोया जापान में एक जगह है, जो जापान ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2010 में। ठीक है, तो पेरेंट बॉडी नगोया की आपको जापान है, नगोया एक खुद जगह है जापान में। याद रखिए, एक जगह का नाम, एक शहर का नाम है नगोया, जापान में है। और ये ध्यान रखिए कि नगोया प्रोटोकॉल की पॉलिटिकल डिसीजन, हाईएस्ट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वीं मीटिंग कहाँ हुई है? ये आप ध्यान में रखिएगा, साल 2023 में CO कॉप की जो है 28वीं मीटिंग कहाँ हुई है? UAE में हुई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई है, दुबई में, ये ध्यान में रखिएगा। और 27वां कहाँ हुआ था? इजिप्ट में, शर्म अल शेख सिटी में। ठीक है, और 28 का ये आपको थीम है, थीम याद रखिएगा, ट्रांजिशनिंग ऑफ क्लीन एनर्जी। ये सारी बात जो है नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नगोया प्रोटोकॉल को अफ्रीका की पहली कंट्री कैमरून बनी है जिसने एक्सेस दिया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है ये प्रोटोकॉल, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें डिसीजन लेने वाली हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी कौन सी है आपकी? COP 28। ठीक है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो जिसकी मीटिंग 28वीं मीटिंग कहाँ हुई थी? UAE में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि नगोया एक सिटी है जो कि कहाँ है आपको? जापान के हुनशु आइलैंड में है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल जो है वहीं से डेवलप हुआ है। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, व्हाट आर द कोरोनल मास इजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किससे रिलेटेड है? पहले तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सन से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनल थर्मल इवोल्यूशन, जब कोरोनल मास इजेक्शन एज द की ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ, सन की तरफ से जब आप सन से अर्थ की तरफ आने वाला जो इंटरनल थर्मल इवोल्यूशन है, इसी के थ्रू जो है कोरोनल मास इजेक्शन एज दे ट्रेवल फ्रॉम सन टूवर्ड द अर्थ, ये एक फेनोमेनन है जो अभी देखा गया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, ये ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक। और ये बना कब था आपको? 1971 में, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसने किसका पता लगाया है? कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? जब प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो आपका अर्थ की तरफ आता है, इसी को आपको CME बोला जा रहा है। और CME क्या है आपका? ये है आपका, ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा आप जानते हैं कि सुपर हॉट आयोनाइज्ड गैस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन एटमॉस्फेयर, द कोरोना दैट प्रोपगेट आउटवर्ड इनटू द इंटरप्लानेटरी स्पेस। जो स्पेस में ये गर्मी जो फैल रही है बहुत ज़्यादा, इसी के इफेक्ट को क्या बोला गया है आपका? CME बोला गया है, ये आप ध्यान में रखिए, कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो सुपर हॉट आयोनाइज्ड गैस के थ्रू जो इन्वायरमेंट में, ठीक है, प्लैनेट में जो एक्स्ट्रा गर्मी आ रही है उसी को जो है डिटेक्ट किया गया है, और वही आपका क्या कहला रहा है? CME, कोरोनल मास इजेक्शन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगा, और कौन कौन सी चीज़ें इससे इफेक्ट होगी ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब दोनों आपस में मर्ज होंगे तो क्या होगा? जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यही इफेक्ट होगा, जो ये इफेक्ट आपके किस किस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, नेविगेशन सिस्टम को, इवन पावर ग्रिड्स को। ठीक है, इसीलिए ये CME आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये इसकी गर्मी जो है कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा सकती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, नेविगेशन सिस्टम में, और इवन पावर ग्रिड्स में, जहाँ से आप बिजली पैदा होती है उसको भी ये इफेक्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है? अभी CME के थ्रू हो रहा है, और ये किसके द्वारा पता लगाया गया? IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो बेंगलोर में है।
और 1971 में बनी थी ये, ठीक है। तो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यही आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन पेपर में, देखें कि ये CME कोरोनल मास इजेक्शन किससे जो है रिलेटेड है, तो ये सन से रिलेटेड है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ का पता लगा है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये एक नया टर्म सन स्पॉट चल रहा है। सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट डार्क प्लैनेट साइज रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। सन के सरफेस पे जो आपको डार्क मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आप डार्क मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं इसी को हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डार्क प्लैनेट साइज रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। सन स्पॉट सन के सरफेस पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए साइंस एंड टेक की बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के सेक्शन से क्वेश्चन इस यहाँ से बन सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको देखिएगा, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होगा। व्हाट इज मेसेनेनियन इवेंट? मेसेनेनियन इवेंट क्या है और किसके थ्रू पता किया गया? ये इजराइल की जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल। इसने ये पता किया कि अनकवर्ड आर नेवर बिफोर नोन अबाउट अंडर वाटर कैनाइन नियर साइप्रस दैट डेट्स बैक इनटू अ मेसेनेनियन इवेंट। मेसेनेनियन इवेंट जो बहुत मिलियन बरस के बाद पहली बार ऐसा पता चला है कि कोई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है मेडिटेरियन सी के आसपास। मेडिटेरियन सी कहाँ? साइप्रस का लोकेशन आपको याद रखना है, साइप्रस के पास, ठीक है। एक कैनन यानी ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको मेसेनेनियन सैलिनिटी क्राइसिस भी बोला जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? मेडिटेरियन सी से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको हमने कहा था कि मेडिटेरियन सी का लोकेशन देखिएगा कहाँ है। और ये बोला जा रहा है कि मेडिटेरियन सी वेंट इनटू अ साइकिल ऑफ पार्शियल और नियरली कंप्लीट डिस्केशन ड्राइंग अप, ठीक है, सूखने की प्रवृत्ति पे है। इस तरह का रिसर्च कौन बता रहा है? कौन सा इंस्टीट्यूट है? आपका जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल। अभी फिलहाल आप बस ये नोट कीजिएगा कि मेडिटेरियन सी से रिलेटेड है क्या? MSC मेसेनेनियन सैलिनिटी क्राइसिस, ठीक है। और ये कैसे होगा ये बताया जा रहा है कि इट बिगेन व्हेन द कनेक्शन बिटवीन द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का ही पानी जो है इधर से एंट्री लेता है कहाँ? आपके मेडिटेरियन सी में। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये वाटर कट ऑफ हो जाए, इसका ही आना यहाँ कट ऑफ हो जाए, तब मेडिटेरियन सी का पानी सूखता हुआ दिखेगा, फिर ये एक ट्यूब की तरह हो जाएगा। ऐसा कह रहा है कौन? जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मेडिटेरियन सी से टच करने वाली टोटल कंट्री कितनी है? 22, और 3 कॉन्टिनेंट है जिससे मेडिटेरियन सी की बाउंड्री लगती है। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है? एक तो आपका यूरोपियन हो गया, यूरोपियन कंट्री यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसके साथ साथ वेस्ट एशियन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, वेस्ट एशियन बोले या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बोले, ये है आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका 5 नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये सब टच करती है किसको? मेडिटेरियन सी को। इस तरह से टोटल जो है आपकी 22 कंट्री है। लेकिन एक बात आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्री लगती है किसकी लगती है? आपकी सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री की बाउंड्री लगती है किससे? मेडिटेरियन सी से। ये इंपॉर्टेंट फिगर है जो यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से PCS लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहाड़ों का रख रखाव, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। एक्सपर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, खासकर एशियन रीजन में, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में नहीं, एशियन रीजन में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें टोटल कितनी कंट्री है? टोटल 8 कंट्री है इससे जुड़ी हुई, ठीक है। और इसका ललितपुर में, आपको ललितपुर नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान में रखिएगा, किसका? ICIMOD। अभी ये किस लिए न्यूज़ में आया है? हिंद कुश हिमालय रीजन, अ बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स एंड कॉल्ड फॉर बोल्ड एक्शन एंड अर्जेंट फाइनेंस टू प्रिवेंट नेचर लॉस, ठीक है। एक कोलैप्स हुआ है कहाँ? हिंद कुश हिमालयन रीजन में, जिसकी वजह से ये अभी न्यूज़ में आया है। कलेक्शन की बात चल रही है, अर्जेंट फाइनेंस की ज़रूरत है इस नेचर लॉस को बचाने के लिए। हिंद कुश हिमालय रीजन 800
किलोमीटर लंबा रेंज है ये, और जो कि ईरानियन प्लेटू पर है, ठीक है, ईरानियन प्लेटू पर है, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदकुश आपका, हिंदकुश हिमालयन रीजन ईरानियन प्लेटो पर है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में आया है। और ये बॉडी कब बनी थी? 1983 में, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये देखिए आपकी कौन कौन सी कंट्री है। द 8 रीजनल मेंबर हैं इसके। रीजनल मेंबर का नाम आपको याद रखना है, हिंदकुश हिमालयन रीजन। कंट्रीज ऑफ द हिंदकुश हिमालयन रीजन कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। और नेपाल में ही जो है इसका हेडक्वार्टर है, ललितपुर नेपाल में, ये ध्यान में रखिएगा। कब बनी थी? 5 दिसंबर 1983, ठीक है। इट सर्व्स द रीजन थ्रो serve the reason through information and knowledge generation and sharing to find innovative solution to critical mountain problems, ठीक है। माउंटेन्स के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन 1983 से काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर ललितपुर में है। तो यहाँ पे आज का जो है आपका सेशन एंड होता है। जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट रखिएगा और एक बार रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।